श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, पूजा गृह में यह 5 चीज़ें रखना बहुत ही अशुभ और अमंगलकारी होता है। तो यदि आपके पूजा गृह में यह 5 चीज़ें रखी हैं तो आप इसे तुरंत ही हटा दें, वरना लक्ष्मी आपके घर में कभी नहीं टिकेंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, जब भी हम घर बनवाते हैं या घर में कोई शुभ कार्य करते हैं तो वास्तु के अनुसार ही करते हैं। हम सभी जानते हैं कि यदि घर का वास्तु ठीक होता है तो घर में खुशियां आती हैं और इससे लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारे घर का पूजा गृह घर का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह सबसे प्रमुख जगह होती है जहां पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार मंदिर के कुछ नियम बताए गए हैं कि मंदिर कहां पर होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए और मंदिर में कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए। इन सभी के बारे में वास्तुशास्त्र में बताया गया है। तो सबसे पहली बात है कि हमारे घर के मंदिर में मिट्टी से बना हुआ दीपक अवश्य होना चाहिए। मिट्टी का दीपक पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। आप मंदिर में और भी धातु के बने दीपक रख सकते हैं, लेकिन मंदिर में एक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। दूसरी बात है स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का चिन्ह आपके घर में शुभ और मंगल को दर्शाता है, तो इसे आप अपने घर के मंदिर में अवश्य ही बनाएं। मंदिर में रोली और कुमकुम से स्वास्तिक बनाने पर घर में लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जिन भी घर के मंदिर में स्वास्तिक बना होता है उनके घरों में सुख समृद्धि आती है। तीसरी वस्तु है कलश। वास्तु के अनुसार आपके घर के मंदिर में कलश अवश्य होना चाहिए। पूजा घर में तांबे अथवा चांदी के कलश में जल भर कर रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और वातावरण सकारात्मक बना रहता है। आपके मंदिर में जिस स्थान पर माता लक्ष्मी की मूर्ति है, आपको वहां पर एक तांबे का कलश अवश्य रखना चाहिए। चौथी वस्तु है शंख। जहां भी आपका मंदिर है वहां पर आपको एक शंख अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को शंख अत्यंत प्रिय है। जिस स्थान पर शंख होता है वहां माता लक्ष्मी निवास करती हैं और शंख की ध्वनि जिस घर में भी बजती है तो वहां नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं। पांचवी चीज़ है घंटी। आप अपने पूजा गृह में घंटी अवश्य रखें। घंटी की ध्वनि घर के वातावरण को पवित्र करती है, इसलिए घर में पूजा के दौरान घंटी अवश्य ही बजाएं। ठीक है, तो ये वो चीज़ें थी जो आपको अपने घर के मंदिर में अवश्य ही रखना चाहिए। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अपने पूजा गृह में आपको कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है पूर्वजों की तस्वीरें। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने पूजा गृह में पूर्वजों की तस्वीरें, साधु संतों की तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। हमें पूर्वजों का और साधु संतों का सम्मान करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए, लेकिन कभी भी उनकी फ़ोटो या मूर्ति को अपने पूजा गृह में नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद क्रोधित अवस्था में देवी देवताओं की मूर्तियाँ। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर के मंदिर में उग्र देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं लगानी चाहिए, जैसे कि दुर्गा माता की क्रोधित अवस्था में फ़ोटो या फिर भगवान शिव का रौद्र रूप क्रोधित अवस्था में फ़ोटो आपको नहीं लगानी चाहिए। और इसी के साथ ही अपने पूजा गृह में शनि देव की मूर्ति, काली देव की मूर्ति और भैरव देव की मूर्ति आपको नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इनकी साधना तंत्र साधना से ही की जाती है और इनकी साधना के लिए बहुत ही कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, अन्यथा उनकी पूजा का हमें विपरीत फल भी प्राप्त होता है। तीसरी चीज़ है देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ। कभी भी आपको अपने पूजा गृह में खंडित देवी देवताओं की मूर्तियाँ नहीं लगानी चाहिए। इससे आपके घर में वास्तु दोष लगता है और घर में लक्ष्मी नहीं रहती। फिर इसके बाद चौथी बात है कि आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में विराजमान अवस्था में होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की विराजमान अवस्था में फोटो या मूर्ति रखने से घर में आपके घर में लक्ष्मी ठहरती है। तो दोस्तों, यही थी वो चीज़ें जो आपको अपने घर के मंदिर में इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।